हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बेसिक बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। बहुत सी कमेंट आई हुई थी कि दोबारा सिलेबस शुरू किया जाए। उसकी डिमांड पर NTPC, रेलवे, दिल्ली पुलिस और हरियाणा के जो एग्ज़ाम उनको मद्देनज़र रखते हुए आज दोबारा से सिलेबस को शुरू किया गया है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम जानते हैं कि संख्याएँ कितनी होती हैं। ये हमारे पास अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास अंक होते हैं। इन अंकों से मिलकर संख्या बनती है। इन अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या मिलती है। ठीक, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे ये है, इसको हम कैसे रीड करते हैं? ये हमारे पास सबसे पहले का एक अंक होता है। ये हमारे पास दहाई होता है, ये सैकड़ा, और ये हमारे पास हजार। देखिए, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इसको बोलते दहाई का अंक। तीसरा होगा हमारे पास सैकड़ा, और इसको बोलते हैं हजार। हजार के बाद 10,000 होता है। 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब होता है। इसको लिखेंगे कितना बोलेंगे हम? 4,532 बोलेंगे। 4,532 बोलेंगे। 4,532 बोलेंगे, राइट। अब इसको किस ओर से लिखेंगे हम? ये हमारे पास कौन साइड है? ये कौन सी साइड है? दाएं से बाएं लिखेंगे हम इसको। पढ़ेंगे कैसे? यानी हमारे पास ये कौन साइड है? दायां। यानी दायां साइड से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस साइड से लिखते हैं, दाईं ओर से। जैसे अब बात की थी, तो अब पहले इकाई का अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। ऐसे लिखते हैं। कोई भी संख्या हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से हम पढ़ते हैं उसको। जैसे हमारे पास 453 है। 453 अगर हमारे पास इस टाइप से हो, इसको बोलेंगे 5,333 बोलेंगे। 5,333 हमारे पास इस साइड से हो। इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको बोलेंगे 56,292। 56,292, ठीक है। आप इस साइड से इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ ये हमारे पास वैसे नहीं, बेसिक के तौर पे था, बस आपको समझाया गया थोड़ा है। ये कोई आपके काम के भी नहीं वैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। एक होता है जातीय मान। क्या होगा हमारे पास? किसी भी संख्या का जातीय मान। जातीय मान यानी लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू भी लिख सकते हैं या फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। लोकल वैल्यू बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाया जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए इतनी गारंटी है, आप हम पर विश्वास रखिए। छोटा भाई या बड़ा भाई, जैसा भी आप समझो, तो हम पे विश्वास कीजिए। हम आपको सेटिस्फाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जितना मुझे पता है उससे ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान हमारे पास क्या है? जो भी संख्या है उसका जो मान होता है, जो संख्या है उसका वही मान लेते हैं। हमारे पास 34 है।
34 में 4 का जातीय मान 4 का जातीय मान कितना होगा? अगर 4 का जो जातीय मान होगा तो उसका ही कितना होगा? हमारे पास 4 ही होगा। अगर हमारे पास 75 है, ये हमारे पास 753 में 7 का जातीय मान क्या होगा? तो इसका जातीय मान कितना होता है? 7 का कितना होगा? 7 ही होगा। ये था जातीय मान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जातीय मान क्या होता है। जातीय मान वो मान होता है, जो भी संख्या है जिसका पूछा जाता है वही मान होगा। जैसे हमारे पास 34 था, 34 में 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 ही होगा। इसमें किसका था? 7 का, तो इसका जातीय मान भी कितना होगा? 7 ही होगा। तो अब ये बात थी बेसिक जातीय मान से रिलेटेड। आपने इससे आगे पढ़ा भी था छोटी छोटी क्लासों में, जो आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते हैं या 5वीं क्लास में भी आता था पहले। तो अब वो सिलेबस जो 5वीं क्लास में आता था ना सिलेबस, अब वो पहले दूसरे के बच्चे करने लग गए। एक आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेस वैल्यू। एक हमारे यहाँ पर गांव की रीत है कि पहले उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। उनकी चीज़ जल्दी प्रैक्टिकल, अगर हम कोई चीज़ कोई काम करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं जल्दी समझ में आता है। अगर हम थ्योरी करते हैं, थ्योरी से हमको इतना समझ नहीं आता। तो इसी प्रकार हम बताएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। जैसे हमने जातीय मान बताया था, पहले उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, उसमें वैल्यू पुट करके बताया था, तो समझ गए थे आप। अब स्थानीय मान भी ऐसा ही बताएंगे आपको क्या होता है, आप खुद समझ जाएंगे। स्थानीय मान अगर हमारे पास मान लेते हैं 4325 है, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 तो लिख सकते हैं। इसके बाद जितनी भी संख्या बचती है इकाई दाई, तो कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो। तो कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो, राइट। कितनी जीरो आएगी? 2 जीरो की। अगर इकाई के अंक पे है तो हमारे पास, अगर आपसे 5 का पूछ ले, फिर 5 का कितना होगा? इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो इसका कितना होगा? 5 ही होगा। अगर हमारे पास 2 का पूछ लेता भाई, इसके बाद कौन सा है? 1 ही है तो 1 जीरो लगाएंगे। अगर 4 का होता, फिर 4 से पहले कितने हैं? 3, तो 3 जीरो लगाएंगे। यस या नो? राइट। ये था हमारे पास स्थानीय मान। स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। मैं कुछ आपको संख्या देता हूँ, तो आप स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान ये संख्या है 3 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान और 0 का स्थानीय मान बचाए 0 का। ये संख्या हमारे पास, तो इसको ये हमारे पास 3,25,67,809 है। इसमें हमारे पास ये डिजिट है, इनका स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालते हैं सबसे पहले 3 का। 3 का स्थानीय मान बिल्कुल सिंपल है, 3 लिखा में। तो इससे पहले कितने डिजिट हमारे पास कि 3 डिजिट ये हैं, 3 ये 6 1 7, तो 7 जीरो लगा दो भाई इसके पीछे। 6 1 7 जीरो, ये हमारे पास 3 का स्थानीय मान है।
अगर 5 का पूछा आपसे, 5 कितनी आएगी जीरो आपके पास? 5 जीरो आएगी। ओके, अब आपके पास 7 का पूछता है तो 7 कितने हमारे पास? 3 जीरो लगाएंगे 7 के बाद। अब 8 की बारी है तो 8 पे कितना हुआ? 80 होगा, 800। और जीरो का स्थानीय मान कितना होगा? जीरो के पीछे जीरो को कितनी भी जीरो लगा सकते हैं हम, तो कितना होगा इसका? जीरो ही होगा, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? जीरो होगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये था बेसिक स्थानीय मान। अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ डेफिनेशन दिखाएंगे, आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। अब है विभाजन के नियम, नोट्स बना सकते हैं। विभाजन के नियम या विभक्त लिख सकते हैं, डिवीजन भी लिख सकते हैं। कौन सी संख्या कैसे विभक्त होती है, विभक्त लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये बात होता है कि कोई संख्या दे देते हैं, आप ट्राई करते हैं 2 से भाग होती है, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? तो सबसे पहले हम रीड करते हैं 2 से भाग होने वाली। 2 से भाग, पहला रूल है 2 से भाग। 2 से भाग कौन सी संख्या होगी? 2 से भाग जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या हो। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या या वह संख्या 2 से पूरी भाग होगी। दो से पूरी भाग होगी। ये रूल था पहला रूल। 2 से भाग कौन सी संख्या होती है? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होगा, वही संख्या 2 से भाग होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे 352 है। अगर मैं आपसे पूछूं ये संख्या 2 से भाग होती है, आप क्या बोलोगे? कि हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है, 2 से इसलिए भाग होती है। अगर मैं बोल देता कि 441 है, ये 2 से भाग होगा? 441, यस या नो? क्यों नहीं होगा? ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है या इसका इकाई का अंक है वो हमारे पास कितना है? 1 है। यानी यह संख्या 2 से पूरी भाग नहीं होगी। राइट, ये था पहला रूल 2 से भाग। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। ये बताइएगा कि ये 2 से भाग होते हैं या नहीं। आप नोट कर सकते हैं, इसको कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये था हमारे पास फर्स्ट रूल जो 2 से भाग। अब बात करते 3 से विभक्त। दूसरा है 3 से विभक्त होने वाले नियम। 3 से कैसे पता चलेगी ये संख्या 3 से भाग होगी? जैसे हमारे पास है 63, तो हमें क्या पता चला कि यह संख्या 3 से भाग होगी? 2 से तो नहीं होगी। 3 से कैसे होगी? कोई रूल तो था इसका। 7 से भी होगी, ये तो कोई तो रूल है। तो क्या रूल है कि अगर इन सभी अंकों का योग
इन सभी अंकों का योग कितना होगा? 9 होगा। ये बताओ 9 3 की टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, तो यह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी, 3 से पूरी पूरी भाग होगी। तो क्या है इसके अंदर? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। वह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी। आप नोट कर सकते हैं इस रूल को, इस नियम को आप नोट कर सकते हैं। 3 से कौन सी संख्या भाग होगी? तो क्या है? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग होगा। जैसे हमारे पास 63 था, इनके सभी अंकों का योग 9 हमारे पास, तो कितने से भाग होगा? ये हमारे पास 3 से भाग होगा। तो इसलिए अगर ये 3 की टेबल में आता है, तो इसलिए हमारे पास भी क्या है? 63 भी हमारे से कितने से भाग होगा? 3 से भाग होगा। और उदाहरण के तौर पे आप दे सकते हैं, जैसे हमारे पास है, ये बताओ 75,684 3 से भाग होगा या नहीं होगा? तो जल्दी से आप बता सकते हैं होगा या नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जितने भी अंक है तो क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब इनका जोड़ करते हैं। 12 और 6 18 और 6 18 और 6 होते हैं हमारे पास, सॉरी 12 18 और 8 18 8 24, गलत कर दिया। 12 और 18 23 30। इनका जोड़ कितना हुआ? इनका जोड़ हमारे पास 30 होगा। ये 30 3 से भाग होता है, 3 से भाग होगा तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी, राइट। ये था हमारे पास 3 से भाग होने वाली संख्या। जैसे और लेते हम, एक और ले लेते हैं, कोई नहीं, और संख्या लेते हैं। ये संख्या ली हमने, ये बताओ कि 3 से भाग होगा या नहीं होगा? जल्दी से बता दीजिए आप, भाग होगा या नहीं। चलो चेक करते हैं इसका। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 15 25। इसका तो जोड़ 25 हुआ। अगर इसका जोड़ 25 है तो 3 से तो भाग नहीं होता ही। अगर भाग नहीं होता तो 3 से ये भाग भी नहीं होगी। ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी, राइट। ये था हमारे पास किससे? 3 से। अब बात करते हैं, जैसे ही हमारे पास ये था 3 से, अब इसके अकॉर्डिंग क्योंकि आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो, तो अब इसी बेस पर हम करेंगे एक 9 पर। 9 में भी ऐसा ही है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। 9 से पूरी पूरी भाग होगी। कहने का अभिप्राय क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज है कि सभी अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? कि जैसे 27 हो गया, 27 9 से पूरा पूरा भाग होता है, तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। अगर उनका अंकों का योग मान लेते हैं 33 है, तो वो संख्या
9 से भाग नहीं होगी, वो संख्या कितने से भाग होगी, फिर 3 से होगी। राइट, चलो एक लेके चलते हैं। 33 वाला तो बता दिया है। ये उदाहरण हमारे पास, ये बताओ कि ये संख्या 7 इसे 9 से भाग होगी। आप एक तो भाग दे के देखेंगे पूरा यानी पूरा बड़ा मैटर होगा उसको सोल्व करने के लिए। क्या करेंगे, छोटा तरीका, तो क्या करते हैं, सभी अंकों का जोड़ कर लेते हैं। तो कितना होगा, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27। तो इनका अंकों का जोड़ 27 है, इनका अंकों का जोड़ 27 है। अगर ये संख्या का अंकों का जोड़ 27 है तो 9 से तो भाग होता है, पूरा होती है 27। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी भाग होगी, पूरी भाग होगी। राइट, ये था हमारे पास तीसरा रूल था कि 9 से भाग। पहले बताया हमने 2 से, फिर बताया 3 से, अब बताया 9 से। 3 बता चुके हम। पहला क्या था हमारे पास, वो संख्या यानी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से भाग होती है। और तीसरा हमें जो 3 से कौन सी भाग होगी, 3 से वो होगी जो दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः भाग हो, तो वह संख्या 3 से भी भाग होगी। और इसी प्रकार आपके पास 9 का था। अब आगे करते हैं इसका 5 से भाग, 5 से भाग के नियम। तो 5 से भाग के नियम क्या हमारे पास, 5 से भाग के नियम। तो 5 आपको सिंपल पता है, जो संख्या या तो जिसका अंतिम अंक या लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से भाग होगी, वो संख्या 5 से भाग होगी। या अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से भाग होगी, वो संख्या 5 से भाग होगी। जैसे हमारे पास 220 है, 220 है, तो ये 5 से भाग होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो हमारे पास 0 है, तो इसलिए ये संख्या 5 से भाग होगी। राइट, ये 5 से भी होगी, साथ के साथ 10 से भी होगी। ये था हमारे पास 5 से भाग के नियम, यानी जिसका इकाई का अंक 0 है, 5 है, वो संख्या 5 से भाग होगी। आइए अब करते हैं आगे। ये तो सिंपल सा था। अब इसके बाद समझाते हैं आपको 4 का, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। 4 से भाग के नियम क्या होते हैं। 4 से भाग के इकाई, जो भी संख्या, अगर दी गई संख्या 4 से भाग कब होगी, जब अगर उसके इकाई व दाई से बनी संख्या 4 से पूरी भाग होती है, तो वो संख्या 4 से पूरी भाग होगी। आज समझें, दोबारा देखिए, कोई संख्या हमारे पास, कोई संख्या है, तो जो उसका इकाई का और दाई का अंक है, इकाई व दाई का अंक है, अगर वो 4 से भाग होता है, तो वो संख्या भी 4 से भाग होगी। तो इसमें लिख सकते हैं, दाई व इकाई से बड़ी संख्या 4 से भाग होगी, 4 से भाग होगी। जैसे ये हमारे पास, तो ये संख्या, ये बताओ कि आप ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। अब देखो, जो इसके अंदर इकाई व दाई का अंक है, इकाई व दाई का अंक है, इसके अंदर 32 है,
32 है, मीन्स 32 है, तो 32 4 की टेबल में आता है, 8 चौका 32 होती है। तो इसका मतलब यह संख्या 4 से पूरी पूरी भाग होगी, 4 से पूरी पूरी भाग होगी। इससे सिंपल और तरीका है नहीं बताने का, इससे भी सिंपल। और मान लेते हैं हमारे पास, और उदाहरण लेते हैं जैसे कि आपको बताने के लिए, अगर हमारे पास ये है, अब बताओ कि यह संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसके पीछे 4 है तो ये 4 से भाग होगी क्योंकि 4 एकम 4 होता है, नहीं, ऐसा वहम मत पालिए आप दिमाग में कि जो मैथ है रूल पे टिका हुआ है। कुछ भी काम करने के लिए उसके लिए एक नींव ज़रूरी है। तो इसी प्रकार एक मैथ का जो बेस, जो महल खड़ा करने के लिए एक नींव होती है, उसे बेस बोलते हैं। बेस आपका यही है। तो अब इसका जो इकाई और दहाई का अंक है वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 54 है, 54 है। तो 54 है तो 4 से तो भाग होता ही नहीं है, 4 से भाग नहीं होगा तो ये संख्या 4 से भी भाग नहीं होगी, 4 से भी भाग नहीं होगी। ये था हमारे पास 4 से भाग के नियम। तो अब इसके बाद रहते हैं हमारे पास है 8 का, 8 का। तो 8 भी सेम है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे 3 का था वैसे 9 का था, अब जैसे 4 का है वैसे 8 का है। तो अब क्या है कि जो संख्या दी हुई है उसका इकाई और दहाई का अंक से बड़ी संख्या अगर हमारे पास 8 से भाग होगी तो वो संख्या भी 8 से भाग होगी। क्लियर? नहीं समझना है? देखो भी, कोई संख्या है, कोई संख्या है, अगर तो उसके इकाई और दहाई के अंक है, इकाई व दहाई के अंक है, अगर वो संख्या जो लास्ट के इकाई और दहाई है वो अगर 8 से भाग होता है, हमारे पास 8 से भाग होता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी, 8 से भाग होगी। जैसे हमारे पास 95,416 लिख दिया हमने। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 8 से भाग होगी, जो संख्या 8 से भाग कैसे होगी, जो इकाई और दहाई का अंक है कितने, इसका अंक 16 है, अंक कितने हैं 16 है। तो ये 16 8 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, तो ये 8 से पूरी पूरी भाग होगी, 8 से पूरी पूरी भाग होगी। ये बात थी 8 से भाग की। अब बात करते हैं 11 से भाग की, 11 से भाग की। तो आइए करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज से ये सिलेबस शुरू हो चुका है, बेसिक है बिल्कुल। अब है 11 से, 11 से भाग। तो 11 से भाग के नियम क्या है? 11 से भाग के लिए सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग वह विषम सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, वो नहीं, हाँ, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का के अंकों का, स्थानों का अंकों का योग लिखना था, अंकों का योग। और उनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो, 0 हो, कितना हो, 0 हो।
तो वह संख्या पूरी पूरी भाग होगी या 11 हो, वो भी कितने से भाग होगी, 11 से भाग होगी। समझ में आया। सम स्थानों जो सम स्थान पे है यानी दूसरा चौथा छठा प्लेस पे है, नंबर पे है, उन अंकों का योग और उसमें से हम माइनस करेंगे विषम स्थानों का योग। विषम स्थान मान लेते हैं हम 1 है, 3 है, 5 इस प्रकार के स्थान होते हैं। तो उनका योग या दोनों उनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे एक ले लेते हैं हम, ये हमारे पास। अब इसमें आप सम और विषम कैसे पता लगाएंगे। तो सम हमारे पास इस साइड से शुरू होती है, ये सम है, बता दें आपको, दूसरे नंबर पे, चौथे पे, छठे पे, ये हमारे पास सम है। सम 4, 8, 9, ये हमारे पास सम स्थानों का योग है। माइनस करेंगे, अब हमारे पास विषम है 5, 2 और 3, 17 और 4 21, 5 और 3 8 और 2 10, तो कितना हुआ 11। तो इसका अंतर 11 है। तो यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो गई। ये था रूल 11 से, ये रूल था 11 से। अब लास्ट एंड फाइनल बचा है अब ओनली, किससे बचा है, 7 से। अब 7 से कौन सी भाग हो गई, 7 से। तो अब 7 से कैसे पता लगाएं हम, 7 से। सात से भाग के नियम। देखिए लिखा देते इसका रूल, इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक छोड़कर शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटा देने पर, घटा देने के बाद बची संख्या ये सॉरी, बची संख्या 7 से विभक्त होगी। क्या समझ में आया आपके। जैसे कि हम मान लेते हैं आपके पास 882 है। 7 से भाग के नियम क्या था कि इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई का अंक छोड़ देना हमने, शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या यानी इकाई का अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना करना हमने। तो घटा देने के बाद बची संख्या 7 से भाग होगी। जैसे ये हमारे पास इकाई अंक छोड़ देना, इसका 2 है। अब कितना बचा हमारे पास 88 यानी 88 बचा, उसमें से माइनस करना है जो इकाई का अंक कितना हमारे पास 2 है उसका दुगुना, और इसमें से कितना आया 88 में से 4 गया 84, जो 84 है वो 7 से भाग होगा।
84 7 से भाग होगा तो इसका मतलब यह संख्या भी 7 से भाग होगी, 7 से भाग होगी। ये थे आज के विभाजन के नियम या भाग के नियम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, हम कंटिन्यू क्लास करेंगे डेली। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल करेंगे हम वैज अवैज, ठीक है, कौन सी संख्या वैज होगी, कौन सी अवैज होगी, तो कल करेंगे वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप सभी का सपोर्ट हमारे पर बना रहे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए गारंटी देते हैं इनमें से आपका मोस्टली सिलेबस मिलेगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। दिन रात मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।